पहले तो शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नालायक और नाअहल इस वक्त मुसल्लत हैं, जब उन्होंने उनकी कारकर्दगी देखी और जो उनका एक्सपीरियंस था पंजाब हुकूमत में, वो तमाम चीज़ें वो देखते हुए फ़ौरी तौर पर आखिरी फ़्लाइट पे लंदन आए और यहाँ आके उन्होंने तमाम वो मुशावरात की, तमाम वो कंसल्टेशंस की जो वज़ीर आज़म नालायक नाअहल को करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वक्त का वज़ीर आज़म चोरी में मसरूफ़ है कि कैसा आटा चोरी किया जाए, कैसे चीनी चोरी की जाए, कैसे दवाइयाँ चोरी की जाएँ, कैसे मेट्रो के खड्डों में चोरी की जाए, कैसे मालम जब्बा में चोरी की जाए, कैसे मुख्तलिफ़ जो मंसूबे हैं उनमें चोरी की जाए। तो ये शहबाज शरीफ ने कहा कि ये उनका फ़रीज़ा है और पाकिस्तान की आवाम की तरफ उनका हक़ है कि वो आके पाकिस्तान की आवाम की मदद करें। आते ही उन्होंने प्रेस टॉक की जिसमें एक पूरा प्लान, स्ट्रैटेजी, मुसव्वदा इन नालायकों को दिया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स को पूरे पाकिस्तान में सरकारी हस्पतालों में जब इमरान साहब की डॉक्टर्स की हिफाजती किट्स और तिब्बी अमले की हिफाजती लिबास नहीं पहुंच रहा था तो शहबाज शरीफ ने पहुंचाया। और ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है कि आवाम की खिदमत कौन करे और कोई हुकूमत में होकर भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की तौफीक उसको नहीं है। उसके बाद जहाँ तक पार्लियामान में आने का मामला है, बिल्कुल वो भरपूर तरीके से हमने मुस्लिम लीग नून ने इस पार्लियामान का ताला तोड़ा। इस पार्लियामान पे भी लॉकडाउन था, इस पार्लियामेंट का लॉकडाउन भी हमने तोड़ा क्योंकि कौमी हिकमत अमली की अदम मौजूदगी थी। कोई नेशनल स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही थी सवाए कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू, कभी पता नहीं किस किस्म की टर्म सामने आ रही थी। और जब शहबाज शरीफ साहब ने सुबह ट्रैवल करना था तो एक रात पहले डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपकी जो कैंसर की सर्जरी हुई है उसकी वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप पब्लिक कोई जगह हो जहां आपकी पब्लिक इंटरेक्शन हो वहां जाया जाए। उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर से मुशावरत की। जब एक डॉक्टर ने उनको कह दिया, फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर से मुशावरत की। उन डॉक्टर्स ने भी लिख कर, जो दोनों डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो लिख कर हमने आपको भी दिए और पाकिस्तान की आवाम के सामने भी रखे। ये वो वजह थी जिसके ऊपर फिर तमाशा किया गया क्योंकि जिन्होंने कारकर्दगी की सियासत नहीं करनी, जिन्होंने कारकर्दगी की हुकूमत नहीं करनी, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की हुकूमत नहीं करनी, उन्होंने बीमारी पे और सेहत के ऊपर बयानबाजी करनी है। लेकिन ये वो वजूहात थी जो मैंने पहले भी इसकी मीडिया को इत्तला दे दी थी और पाकिस्तान की आवाम को भी। लेकिन हर चीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ की इन नालायकों की चोरी, करप्शन और जो कोरोना के अंदर बद इंतज़ामी है उसके ऊपर कड़ी नज़र है। और हर रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आप देख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर भी तमाम सीनियर लीडर्स ने स्पीचेस की हैं और इनकी नालायकियों की निशानदही की है और इनको मशवरे दिए हैं कि आप ये तमाम चीज़ें इस तरह कर लें। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज भी आवाम के साथ खड़ी है और हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान की आवाम के शाना बशाना खड़ी होगी। देखिए, हमारे पास ना हम कोई इल्ज़ाम लगाते हैं। हुकूमत का वज़ीर आज़म जो कि उनके घर वाले उनको याद कराते हैं कि इमरान साहब हैं, टीवी से उनको पता चलता है कि वो वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने बतौर CEC के चेयरमैन, बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, सब्सिडी की इजाज़त दी, चीनी की कीमत के इजाफ़े की इजाज़त दी, डॉलर प्राइस के ज़्यादा होने के बावजूद सब्सिडी दी गई और लोकल मार्केट में 507 अरब का डाका डाला। अगर तो वो इनकार कर दें कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो हम पूछ लेंगे। और अगर चोरी नहीं हुई तो तहकीकाती कमीशन और फोरेंसिक क्यों हो रहा है? चोरी हुई है, ये सबूत है और जिसकी वजह से इस वक्त हुकूमत और हुकूमती वज़रा जो हैं वो भाग रहे हैं। इसलिए ना मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ामात की सियासत की है और फ़ौरन फंडिंग में इमरान साहब पेश नहीं हो रहे। इमरान साहब सिग्नेटरी हैं उन चेक्स के जो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया किए। आप वो 23 फ़ौरन फंडिंग के अकाउंट्स और चेक्स पब्लिक कर दें जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं। आप यहाँ तो दिखाते हैं ना चेक्स PID में, पता नहीं A B C D E के चेक्स दिखा रहे हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
23 غیر قانونی اکاؤنٹس جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں ان کے چیکس اور وہ اکاؤنٹس پاکستان کی عوام کے سامنے پبلک کر دیں. ہم نے تو کہا نا کہ نیب کے اندر ہماری ساری کارروائی کیمرہ لگا کر دکھائی جائے, آپ بھی وہ پبلک کر دیں. مالم جبار ریزورٹ کی تمام انکوائری, تمام کاغذات پبلک کر دیں. کیوں نہیں کرتے آپ یہ ادویات کا سکینڈل ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 580 ارب سے زیادہ کی دوائی امپورٹ ہو گئی, آ گئی ملک میں اجازت کے بغیر, لائف سیونگ ڈرگس کے نام کے اوپر پاکستان کی عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا گیا. آپ کے اپنے وزیر نے اس کی نشاندہی کی, آپ اس کو پبلک کر دیں کہ کتنی دوائیاں آئی ہیں, کون کون سی مد میں آئی ہیں, کیا ان کے نام ہیں. 473 سے زیادہ ادویات امپورٹ کی گئی. بتا دیں پاکستان کی عوام کو, پبلک کر دیں. اگر آپ یا ڈینائی کر دیں کہ یہ کام نہیں ہوا. آج 6 دن ہو گئے ہیں میڈیسن کے اسکینڈل کی خبر آئی ہوئی ہے, کوئی ایک ڈینائل آیا, کسی قسم کی کوئی تردید آئی؟ چور تردید تو نہیں کرتے ہوتے. چور تو آپ چور دروازے سے, کبھی کوئی چور دروازے سے ایف آئی اے جا رہا ہے, چور دروازے سے باہر آ رہا ہے, وہ تو چور دروازے سے آپریٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل گیا, اس لیے اس کے بارے میں تمام شواہد پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں.